एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम जो है वो बाकी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हैज 25 पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट विल बी ऑफ 1 मार्क। तो बेसिकली 25 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के आएंगे आपके। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है? तो आंसर है मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एटोमिसिटी ऑफ आर्गन। आर्गन की एटोमिसिटी जो है वो क्या होती है? तो ये मोनो एटोमिक होती है। ठीक है, मतलब सिंगल एटोमिक होता है। इसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। तो वो कितना होता है? तो वो होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट है द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। तो जो सिग्नल नर्व फाइबर से जो है वो पास होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल। प्लास्ट में काफी सारे जो है वो मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड दी। तो मटेरियल, जिस मटेरियल में एम्बेडेड होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्टिया। तो यहाँ पे जो है वो द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किस चीज का ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर है उसके इनर्टिया का? तो आंसर है मास। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट गिव द लॉज ऑफ मोशन। तो किस साइंटिस्ट ने हमें लॉज ऑफ मोशन का जो है वो थ्योरी जो है वो दिया है? तो आंसर है इसाक न्यूटन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में जो है वो क्या सही है यहाँ पर? तो फोर्स जो है वो इनविजिबल भी होता है। बिल्कुल ठीक। फोर्स कैन मूव अ बॉडी। फोर्स से हम बॉडी को मूव कर सकते हैं, है ना। इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी। बॉडी का शेप जो है वो चेंज कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज। तो मून सरफेस पर किसी चीज का ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हो जाता है? तो अर्थ का 1/6 हो जाता है। ठीक है, फिर है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया? मतलब अर्थ पे अगर कोई चीज जो है वो 6 किलो की है तो मून पर वो 1 kg की रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पर जो है मतलब कि बने होते हैं? तो ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ जी। तो जी जो है उसकी वैल्यू जो है वो किसने जो है वो फाइंड आउट जो है वो की थी? हेनरी ने। ठीक है, इसके बाद है विच टाइप ऑफ एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन से जो है वो मतलब कि एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से जो है वो बनी हुई है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो बोथ ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड। तो जो रीजन जिसका कि प्रेशर जो है वो लो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। तो साउंड का स्पीड जो है वो क्या होगा? तो वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ इज एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड। तो इसमें से कौन सी विदेशी गाय की ब्रीड है? तो आंसर है जर्सी। ठीक है, नेक्स्ट है बी कीपिंग इज डन एट टू गेट। तो बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन जो है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे हमें हनी भी मिलता है और वैक्स भी मिलता है। तो बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है फाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो किस चीज को हम जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क से डिफाइन करते हैं? पावर को। ठीक है, एवोपरेशन कॉजेस। तो एवोपरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होता है। ठीक है, चीजें जो है वो ठंडी होती है। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली। तो एटम जो है वो होल मतलब कि कंप्लीट जो है वो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली क्या कैसा होता है? वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द पार्टिसिपल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी सीन। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। तो नेक्ड आई से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ये गलत है।
फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, कि ये दो तरीके के होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद है फुल नेम ऑफ एटीपी इज एंडोसाइन डाइफोस्फेट, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।